हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। आज के इस लेक्चर में मेरे भाई क्लास 9th की हम जो आपकी फिजिक्स है, ठीक है मेरे भाई, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्लास 9th में जो आपकी कंप्लीट बुक आती है साइंस, जिसे आप कहते हैं विज्ञान, ठीक है, उसमें एक पार्ट है आपका फिजिक्स। देखो मैं आपको समझाता हूँ। बात क्या है कि आपकी जो साइंस है, जो आपकी 9th में क्या है, साइंस, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं विज्ञान। आपके पास एक कंप्लीट बुक है जिसमें 3 पार्ट हैं आपके। पहला आप क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान, जिसे कहते हैं केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में आप कहते हैं रसायन विज्ञान। एक आपका आता है आपका भौतिकी, जिसे आप कहते हैं फिजिक्स, ठीक है, भौतिक विज्ञान या भौतिकी लिख सकते हैं। फिर आपकी आती है एक पार्ट आपका बायोलॉजी, ठीक है, जिसे आप कहते हैं जीव विज्ञान। देखिए दोस्तों, आप सबके डिमांड पर मैंने फिजिक्स स्टार्ट करा है, जिसे कहते हैं भौतिकी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लास 9th की भौतिकी में आपके जो आते हैं 5 चैप्टर हैं आपके मेरे भाई, ठीक है, 5 चैप्टर हैं और इसी को आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो देखो, भौतिकी हम उठा रहे हैं और इन 5 चैप्टर्स को एकदम कंप्लीट वेल डिफाइन करके, ठीक है मेरे भाई, क्या कि वेल डिफाइन करके कंप्लीट एकदम। जैसे आज क्या है, आज 15 तारीख है आपका, ठीक है, तो देखिए 15 इसमें हो जाएंगे नवंबर में और दिसंबर में, ठीक है, तो पूरा नवंबर दिसंबर में हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं विद आपको प्रैक्टिस सीट, मतलब प्रैक्टिस करा करके, ठीक है। देखो, प्रैक्टिस करा करके मैं पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा था कि 20 नंबर के आपके जो आएंगे क्या, MCQs, 20 मार्क्स के क्या आपके आएंगे, 20 नंबर के, ठीक है, आपके क्या आएंगे, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको टिक लगाने वाला होगा OMR सीट पर। तो MCQs आएंगे, तो उसको भी मैं आपको एकदम वेल डिफाइन, मतलब 50-50, 60-60 क्वेश्चन के मैं आपको MCQs बताऊंगा इस बोर्ड पर। उसको अगर आप कर लेंगे तो आप पेपर में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम चैप्टर की बात करते हैं। देखो, आज की इस क्लास में क्या करते हैं, फिजिक्स के जो आपके 5 चैप्टर हैं उसके जो मोटी मोटी बातें क्या, ठीक है, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ, जिससे कि आपको एक व्यू मिल जाए कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। देखो, ऐसा नहीं है कि हम आए तुरंत चैप्टर स्टार्ट करा ख़त्म करके भाग गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं आपको जैसे चैप्टर उठाया, चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं उन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर देते हैं, जिससे कि आपको एक मोटी बातें तो पता चल जाएं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें मेरे भाई आपको पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 1, जो आपका क्या कहता है, मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं गति। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है दोस्तों, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँगा। और कम से कम जो स्कूल वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो आपने कहा था कि हम इतने मतलब बच्चे हो जाएंगे, आप पढ़ा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखो है क्या इसमें कि अगर आप डेली 50 बच्चे आओगे, 50 बच्चे, तो मैं आपको रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, साइंस का। और साइंस पूरी कंप्लीट, मतलब फिजिक्स आपको पूरी की पूरी कंप्लीट मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो 50 बच्चे आप जरूर आना और फिजिक्स पूरी कंप्लीट कराने का हमारा वादा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। देखिए दोस्तों, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, देखो स्टार्टिंग से करते हैं। देखो चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर आपका 1 है फिजिक्स में, जिसे पहला चैप्टर क्या आपका, गति, ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं क्या, मोशन। देखिए ये चैप्टर आपका 1 है, जिसे गति कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं मोशन, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो आपको गति तो पढ़नी है इसमें, कि गति क्या होती है, ठीक है, गति क्या होती है इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, मोशन। इसके बाद एक आपका आता है विरामावस्था, विराम की स्थिति, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं इसे रेस्ट या स्टेट एंड रेस्ट, ठीक है, कोई भी चीज़ें आप कहें।
स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको एक चीज़ आपको पढ़ना है कि गति के प्रकार, इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस। ठीक है, तो 3-4 प्रकार के आपके बुक में 4-5, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप एक व्यू समझ लें कि चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फिर आपके पास आती है अदिश एवं सदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश एवं सदिश राशियाँ, ये क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ आपकी अब और आ जाएगी, जैसे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, या क्वांटिटीज़ कह सकते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ कह लेना इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर छूट गया आपका, क्या इसमें करना है गति की सापेक्षता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कहानी की तरह मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। गति की सापेक्षता, या गति एक सापेक्ष पद भी है। ठीक है, तो गति की सापेक्षता आप लिख लेना, गति की सापेक्षता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एक आता है क्या कि आप पढ़ सकते हैं कि चाल, वेग, दूरी, विस्थापन। ठीक है, तो पहले दूरी लिख लें, दूरी, विस्थापन, दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपका आता है चाल, वेग, चाल एवं वेग के बारे में, दूरी और विस्थापन के बारे में, ये दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर आपके आ जाता है त्वरण, फिर गति के प्रकार, सॉरी गति का समीकरण। ठीक है, गति का समीकरण जो आपका v इज टू यू प्लस एटी चीज़ें हैं, एक पूरा डेरिवेशन करेंगे हम। s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे। फिर क्या आपका आता है वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये कहाँ से आता है ये सभी चीज़ें, इसके बारे में, तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, 3 चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपका एक चीज़ आता है कोणीय वेग, ये क्या होता है इसके भी बारे में हम बात करेंगे। कोणीय वेग ये भी बढ़िया है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया। इसमें मोटी चीज़ें आपको यही चीज़ें पढ़नी है, लगभग की चीज़ें, 1-2 चीज़ें टॉपिक आ सकता है। ठीक है, आगे पीछे से। तो चैप्टर 1 में आपको यही चीज़ें पढ़नी है, और हम क्या करते हैं कि 2-2, 3-3 टॉपिक हम उठाएंगे, एक क्लास में आपको ख़त्म करेंगे, तो 2-3 दिन में आपके चैप्टर आराम से हो जाएंगे, 3-4-5 दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 2-1 दिन में मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, या कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, न्यूमेरिकल विद न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में लिखता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर आपका 2 लिखता हूँ। ठीक है, देखो देखो चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है, बल तथा गति के प्रकार। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 है बल तथा गति के प्रकार, आपके पेपर में हिंदी में ही आएगा। ठीक है, तो मैं हिंदी में ही टोटल लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो चैप्टर आपका है क्या, बल तथा गति के प्रकार। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक्स आपके रह जाएंगे, 1-2 टॉपिक, तो उसमें मैं रिलेट कर दूंगा। जब चैप्टर एक तरफ से सीक्वेंस से चलेगा तो उसमें चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले तो आप बल के बारे में तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, फोर्सेस क्या होती हैं, बल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे बल के प्रकार, बल के प्रकार आपके हो जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इसके बारे में आपको पढ़ना है, फोर्सेस के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में। फिर आपका आता है जड़त्व, जिसे कहते हैं क्या, इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है, ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको न्यूटन का गति के समीकरण जो आपके, ठीक है, न्यूटन के गति के समीकरण क्या है उसके बारे में पढ़ना है आपको।
ठीक है, कि न्यूटन के गति के समीकरण, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, दिक्कत कोई नहीं होगी। 3 नियम हैं, तीनों नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाएगा संवेग, ये बहुत अच्छा है, संवेग क्या होता है, ठीक है। फिर आपका आएगा आवेग आएगा, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाता है, एक आपका आता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये क्या होगा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ये चैप्टर नंबर 2 में आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट डाउन करें। इसके बाद मतलब देखो, इसके बीच में कोई एक दो टॉपिक आ जाएगा तो नहीं रह सकते, लेकिन ये चीज़ें आपको, मोटी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट डाउन करें, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिटेल में इसको डिस्कस करता हूँ, फिर 4 एंड फिर 5, ठीक है। तो नोट करिए इसे। आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन। इसमें आपको पहले क्या पढ़ना है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन के तो चीज़ें हो गई। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, इसके बारे में आपको न्यूटन के फिर फार्मूले आपके पढ़ने तो वही हैं, ठीक है। डिफिनीसन आपको मैं बताऊंगा, मात्रक बताऊंगा, बीमा बताऊंगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है गुरुत्वीय त्वरण, जी मतलब स्मॉल जी। फिर आपका क्या आता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके सिलेबस में होगा तो उसके भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 11th में है ये चीज़ें, 9th में अगर होगा स्मॉल जी का फॉर्मूला तो उसके भी बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर देखिए हम दाब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेशर इंग्लिश में कहेंगे, दाब आपका हो जाएगा। फिर आपका एक टॉपिक आता है उत्प्लावकता, इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, उत्प्लावकता, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक चीज़ आपका और आता है जो क्या कहता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये बहुत बढ़िया है, हमको पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, हिंदी में आप देख लेना, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका क्या कहता है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। तो गुरुत्वाकर्षण में, ग्रेविटेशन में आपको बेसिकली आपको यही चीज़ें पढ़नी है, 2-4 चीज़ें टॉपिक और बढ़ जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें। चैप्टर नंबर 3 आपका हो जाता है, चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, फिर 5, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर आपका 4 क्या है, ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, चैप्टर 4। चैप्टर नंबर 4 आपका है कार्य तथा ऊर्जा। अब देखिए, कार्य तथा ऊर्जा में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। देखो पहली बात तो आपको चैप्टर से ही लग रहा होगा, कार्य के बारे में हमको पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है, पहली टॉपिक क्या हो जाएगी, कार्य। फिर आपका आ जाएगा कार्य के प्रकार, फिर आपको पढ़ना है ऊर्जा, फिर आपका आ जाएगा ऊर्जा के प्रकार, फिर ऊर्जा के प्रकार, ठीक है। चीज़ें हो गई, कार्य हो गया, कार्य के प्रकार, ऊर्जा हो गई, ऊर्जा के प्रकार। फिर आपको पढ़ना है ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तो
इन सभी चीज़ों के बारे में इसी में ऊर्जा का रूपांतरण में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। गतिज ऊर्जा भी आपको पढ़ना है, स्थितिज ऊर्जा भी आपको पढ़ना है। फिर आपका एक टॉपिक आता है बहुत बढ़िया सा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए, अगर आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अभी देखना है तो आपको चैनल पर मैंने आपको बता चुका हूँ, बहुत पहले बताया था कि ये चीज़ें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। एक वीडियो ही केवल थी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की। एक देखिए, ये मोटी चीज़ें आपके इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आपके एक दो टॉपिक और इसमें हैं, उसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जो चीज़ें मैं नहीं लिखा हूँ उसके बारे में जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो एक सीक्वेंस आपकी चलेगी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर आपका 4 हो जाता है। इसके बाद जो आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत है और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, पेपर में जरूर आएगा, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। तो देखिए, एक चैप्टर आपका बचता है आपका ध्वनि, उसको भी मैं इसी वक्त लिख देता हूँ। देखो, चैप्टर नंबर 5 आपका है ध्वनि, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं साउंड्स। ठीक है, चीज़ें आपकी हो गई। देखो, सबसे पहली बात तो आपको इसमें ध्वनि के बारे में पढ़ना ही है, साउंड्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर साउंड्स के प्रकार के बारे में पढ़ना है, फिर अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ध्वनि में ही मैं कंप्लीट कर देता हूँ। एक चीज़ आप क्या होती है, तारत्व, ये है तारत्व या पिच, हिंदी में भी पिच ही कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे पिच ही कहते हैं, ठीक है। तारत्व को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। इसके बारे में पढ़ना है। एक दो टॉपिक इसमें और हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास में इतनी चीज़ें आपको पता चल गई कि हमको क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो, ये सभी चीज़ें ना कोई मतलब टीचर्स आपको जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो नहीं बताते हैं, डायरेक्ट आएंगे चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ आपको बताई कि आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपके बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आपको व्यू मिल गया। आज की क्लास में मेरे भाई इतना ही रहता है। कल की क्लास में हम मिलेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर आपका 1 जो गति है, मोशन है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जितना हो पाएगा कल की क्लास में हम करेंगे। फिर हम ऐसे रेगुलर के टॉपिक पर आपको पढ़ा दे जाएंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है मेरे भाई। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट। जय हिंद मेरे भाई।